हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आर्ट एंड कल्चर का नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, पार्ट नंबर 3। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं जिसमें हमने मेनली जो इंडिविजुअल पर्सनालिटीज होती हैं उनके बारे में देखा था। आज हम पार्ट 3 में देखने वाले हैं मेनली मॉन्यूमेंट्स के बारे में या फिर आर्किटेक्चर के बारे में जो पिछले 1.5 साल में न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है। और इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा, फोर्थ पार्ट, उसमें हम मेनली फेस्टिवल्स के बारे में देखेंगे, जो भी फेस्टिवल्स हमारे 18 महीने यानी कि 1.5 साल में रहते हैं। ठीक है। तो आज हम हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करेंगे और इसके बाद मॉन्यूमेंट्स की बात करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक आज ही कवर करने वाले हैं हम, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चर। हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम भीमा कोरेगांव बैटल के बारे में। ठीक है। ये बैटल जो कि पुणे में हुआ था, जो आजकल का पुणे वाला एरिया है, भीमा कोरेगांव बैटल के नाम से ये कई बार न्यूज में भी रहता है, आपने देखा था। मेनली ये न्यूज में इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर अब देखेंगे कि जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी में जो सोल्जर थे वो मेनली दलित सोल्जर थे इस बैटल में हिस्सा लेने वाले। और इनके जो बैटल हुआ था वो हुआ था पेशवा के साथ। तो पेशवा जो थे मेनली अपर कास्ट के होने वाले थे ये। ठीक है। तो एक अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में भी एक बैटल की तरह ये देखा जाता है। तो यहाँ पर सेलिब्रेशंस देखा गया इन दलित कम्युनिटी के द्वारा कि उन्होंने डिफीट किया था पेशवा को, जो कि अपर क्लास के थे। ठीक है। तो भीमा कोरेगांव बैटल ये पेशवा के फोर्सेस और ब्रिटिश के बीच में होता है, और ब्रिटिश में ही सोल्जर के तौर पर दलित वहां पर अपॉइंट किए गए थे। टाइम याद रखना है, 1 जनवरी 1818 में होता है, जिसमें ब्रिटिश जीत जाते हैं। तो जो सोल्जर्स थे उनका कहना था ब्रिटिश जीतने का मतलब सोल्जर जीत गया, सोल्जर का मतलब कहना था कि दलित कम्युनिटी जीत गई ओवर अपर कास्ट डोमिनेटेड बाई पेशवा। ठीक है। तो इस वजह से भीमा कोरेगांव बैटल काफी न्यूज में रहा है, कई दिनों तक न्यूज में रहा है। इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स भी आए हुए हैं द हिंदू में। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कुछ फैक्ट कि कहाँ पर हुआ था, पुणे में हुआ, किसके किसके बीच में, टाइम पीरियड क्या है। ठीक है। ये सारी चीजें आपको थोड़ी याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पाथुरघाट अपराइजिंग के बारे में। पाथुरघाट एक विलेज है जो कि असम में होता है। आपने जालियांवाला बाग का नाम सुना होगा। तो जालियांवाला बाग में जो मस्करे होता है पंजाब में, ये लगभग उसी तरीके का यहाँ पर भी है। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि इस अपराइजिंग में पुलिस के द्वारा, जो कि ब्रिटिश टाइम ही था 1894 में, ठीक है, पुलिस के द्वारा यहाँ पर पीजेंट्स पर गोलियां चलाई जाती हैं और जिसमें मोर देन 100 पीजेंट्स की डेथ हो जाती है। तो जालियांवाला बाग की तरह ये भी एक घटना आपको सामने आती है जो कि पथारूघाट आसाम में हुआ था। मेनली ये क्यों किया गया था, इट वॉज हियर, जहाँ यहाँ जो पीजेंट्स थे वो इकट्ठा हुए थे टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू। असम में जो अहोम किंगडम था, अहोम किंगडम को कैप्चर करने के बाद में ब्रिटिश रूल जब वहां पर एस्टेब्लिश हो गया, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वहां पर लैंड रेवेन्यू की इंक्रीज कर दिया। तो उसी के अगेंस्ट में पीजेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और ब्रिटिश पुलिस ने यहाँ पर गोली चलाई, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। इसको पाथुराघाट अपराइजिंग के बारे में भी कहते हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जालियांवाला बाग से थोड़ा समकक्ष है ये। टाइम पीरियड पहले, जालियांवाला बाग वाला बाद में हुआ था। ठीक है। तो क्रोनोलॉजी में भी आते हैं क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मालाबार रिबेलियन ऑफ 1921, जिसको मोपला या फिर मोपला रिबेलियन के नाम से भी जानते हैं। तो ये केरला में हुआ था। अगर रीजन की बात करें तो केरला वाले रीजन में ये हुआ था। मेनली ये एक गोरिल्ला टाइप अटैक था जो मेनली फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, ओके, एंड जो कि मोस्टली अपर कास्ट हिंदू हुआ करते थे, एंड पुलिस एंड ट्रूप्स पर ये किया जाता था। गोरिल्ला वार था, यानी कि छुप के अटैक किया जाता था। इसमें इंपॉर्टेंट लीडर इस रेवेलियन की बात करें तो कुन्हामेद हाजी, ये इसके इंपॉर्टेंट लीडर के तौर पे आते हैं। तो अगेन आपको टाइम याद रखना है, 1921 किस एरिया में। ठीक है। गोरिल्ला टाइप था और आपको लीडर का नाम याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं पुनापरा वायला रिवोल्ट इन 1946। ये किया गया था अगेंस्ट इंटरिम गवर्नमेंट। 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट थी अंडर जवाहरलाल नेहरू, आपको याद होगा। तो उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये किया गया था, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर। ठीक है। ऑर्गेनाइज वर्किंग क्लास अपराइजिंग था ये, यानी कि जो क्लास वर्किंग था, वो काम करता था, उस क्लास के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इन प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, अगेंस्ट इंटरिम गवर्नमेंट। कभी भी यहाँ पर ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि 1946 में ब्रिटिश तो थे ही, लेकिन वहाँ ये बिल्कुल एक इकलौता टाइप का, एक रेयर टाइप का ये आपको अपराइजिंग देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियंस की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ ट्रेड यूनियंस है जो काफी फेमस है उस समय के, जैसे कि बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, और ये सब भी रिवोल्ट करने वाले ट्रेड यूनियंस होते हैं जो हड़तालें जनरली ये किया करते थे। तो बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन जो कि 1890 में इनिम लोखंडे के तहत इसको बनाया गया था। ठीक है। तो अगेन टाइम पीरियड एंड इसके फाउंडर का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मद्रास लेबर यूनियन,
It was a first registered trade union in India by B.P. Wadia in 1918. ठीक है, तो मद्रास लेबर यूनियन फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन था इंडिया में, जो कि 1928-18 में ये बीपी वाडिया के द्वारा इसको बनाया गया था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जो कि 1920 में बाई अनुसुईयाबेन साराभाई के द्वारा इसको बनाया गया। ठीक है, अनुसुईयाबेन साराभाई के द्वारा इसको बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्ट के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब कुछ मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में देखते हैं। मेनली टेम्पल्स वगैरह देखेंगे, इंक्रिप्शंस वगैरह इसमें आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला टॉपिक है आपको लिंगराज टेम्पल के बारे में। ठीक है, तो लिंगराज टेम्पल, तो जैसा कि नाम ही है लिंग, तो लिंग जनरली ये शिवा के साथ एसोसिएटेड होता है, तो ये शिवा से एसोसिएटेड है। ठीक है, इट वॉज बिल्ट इन 11th century AD बाई सोमवंशी किंग ययाति फर्स्ट। ठीक है, बाई सोमवंशी किंग ययाति फर्स्ट। तो लिंगराज टेम्पल एक बहुत ही फेमस टेम्पल है। तो ये मेडिवल हिस्ट्री का, तो नाम तो आपको याद ही रखना टेम्पल का, उसके साथ साथ ये जो डायनेस्टी आती है, जैसे सोमवंशी डायनेस्टी थी, उसी तरीके से रूलर का नाम भी आपको याद रखना है। ओके, इट इज रिलेटेड टू शिवा एंड इट इज द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर। ठीक है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में, तो पूरे उड़ीसा का लार्जेस्ट टेम्पल नहीं है ये, केवल भुवनेश्वर में ये सबसे लार्जेस्ट टेम्पल के तौर पर है। ठीक है, इट इज बिल्ट इन रेड स्टोन एंड यहाँ पर कलिंगा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नागरा आर्किटेक्चर ऑफ अयोध्या राम टेम्पल। तो अयोध्या में जो राम टेम्पल बनने वाला है वो नागरा स्टाइल में बनेगा। तो आपको पता होगा कि नॉर्थ इंडिया, डेक्कन वाला एरिया यानी कि सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चर फेमस थे। तो नॉर्थ इंडिया में इसको नगरा आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता था, सेंट्रल इंडिया में इसको विशारा आपको नाम से जाना जाता है, और वही साउथ इंडिया में इसको द्रविड़ा आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो विशारा या विशारा, ठीक है, आर्किटेक्चर ये कहा जाता है। ये डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में, और साउथ इंडिया में द्रविड़ा कहा जाता है, नॉर्थ इंडिया में नगरा स्टाइल या आर्किटेक्चर के नाम से जाने जाते हैं। तो अयोध्या में जो राम मंदिर टेम्पल बनने वाला है वो भी नगरा स्टाइल में बनने वाला है। तो इस वजह से नगरा स्टाइल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो थोड़े इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। पहला फीचर, ये जो बनाया जाता है जनरली अपराइज्ड प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता है, यानी कि हाइट थोड़ी सी ऊपर होती है, एक प्लेटफॉर्म नीचे बना दिए जाते पहले, तो उस अपराइज्ड प्लेटफॉर्म को जगाती के नाम से जानते हैं। दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज कि मंडप जो होते हैं वो इन फ्रंट ऑफ गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है, जैसे ये फिगर आप देखिए, ये जो आप टावर देख रहे हैं, ये टावर जिसको हम शिखर के नाम से जानते हैं, इसको नागरा स्टाइल में शिखर कहा जाता है। ये टावर जो होता है ये गर्भगृह के ऊपर होता है एग्जैक्टली एंड ऑलवेज। नागरा स्टाइल में ये शिखर ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह वो एक रूम होता है पूरे टेम्पल में जहां पर मेन श्राइन का रखा जाता है। ठीक है, मेन यानी जो मुख्य देवता होते हैं उनको रखा जाता है, और उसी के ऊपर ये शिखर, ये टावर आपको देखने को मिलता है नागरा स्टाइल में। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि मेनली जो गेटवेज होते हैं, जिनको साउथ इंडिया में गोपुरम के नाम से जाना जाता है, उनका एग्जिस्टेंस नहीं होता, जनरली नहीं होता, या फिर होता भी है लेकिन ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि होगा ही। आपको यहाँ पर इस टेम्पल में देख रहा होगा कि आपको गेटवे दिख रहा है इस टेम्पल का। ठीक है, इस तरीके से अब आप वही द्रविड़ा स्टाइल में जो टेम्पल्स होते हैं उनको देखिएगा, उनके जो गोपुरम होते हैं यानी कि गेटवे, काफी वो आर्किटेक्ट से उनको डेकोरेट किया गया होता है। दूसरी चीज, शिखर जो होता है एबव गर्भगृह ऑलवेज ओके डज नॉट हैव इलेबोरेटेड बाउंड्री और गेटवे। जरूरी नहीं है कि पूरी बाउंड्री होगी ही, कभी कभी ये जो मंदिर होते हैं ये खुले मैदान, खुले फील्ड में भी हो सकते हैं जिसकी बाउंड्री ना हो, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि इसका गेटवे ना हो, या फिर हो तो बहुत ज्यादा डेकोरेटेड साउथ की तरह नहीं होता है। जनरली नो वाटर टैंक इन प्रेमिसेस, जैसे कि साउथ इंडिया के टेम्पल में आपको प्रेमिसेस में देखिए कि वाटर टैंक होते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में आइएगा तो जनरली आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन किसी किसी टेम्पल में देखने को मिल सकता है, बट इट इज नॉट द फीचर एसोसिएटेड विद नागरा स्टाइल। नाउ प्रदक्षिणा पथ इज कवर्ड। तो प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? प्रदक्षिणा पथ वो रास्ता, ये एरिया होता है जिसके थ्रू हम मेन श्राइन का घेरा लगाते हैं। ठीक है, तो अगर मेन श्राइन यहाँ पर है तो इसके चारों तरफ जो लोग घूमते रहते हैं, घेरा लगाते हैं, वो भी क्या होता है? कवर्ड होता है। तो ये कवर्ड है। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलता है नगरा टाइप ऑफ स्टाइल आर्किटेक्चर में। तो ये कुछ फीचर्स है जो आपको जरूर याद रखना है, आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गिरनार की। गिरनार जो कि आपको गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा,
और यहाँ पर आपको गिरनार माउंटेन सीरीज भी मिलेगा, गिरनार माउंटेन सीरीज, जिसको गिरिनगर या फिर रावतक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी फेमस है, किस लिए? ये फेमस है जैन टेम्पल के लिए। जैन टेम्पल जो कि यहाँ पर दिख रहा है, जो कि आपको 22nd तीर्थंकर नेमिनाथ अटेंड निर्वाणा, यानी कि यहाँ पर क्या था गिरनार में कि जो जैनिज्म के 22nd तीर्थंकर थे उनको निर्वाण यहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो निर्वाण प्राप्त करने का मतलब क्या है? यानी कि इनलाइटमेंट, यानी कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, यहीं पर गिरनार में। तो इनके लिए यहाँ पर एक जैन टेम्पल का निर्माण कर दिया गया है। तो यहाँ पर दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, दोनों लोग यहाँ पर आते हैं। तो आपको पता होगा कि दिगंबर और श्वेतांबर ये जैनिज्म के दो सेक्ट हैं। ठीक है, श्वेतांबर में क्या होता है कि लोग श्वेत कपड़े पहनते हैं, यानी कि व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं, और वही दिगंबर क्या होता है, दिगंबर में लोग न्यूड रहते हैं। ठीक है, तो ये जो दिगंबर वाला सेक्ट है ये ओरिजिनल है जो महावीर के समय था। बाद में इसमें कुछ रिफॉर्म किए गए और एक श्वेतांबर नाम का भी बनाया गया, क्योंकि ये न्यूड वाली जो सिस्टम है ये सब इसको सभी लोग इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, हम जनता इनको फॉलो नहीं कर सकते। तो इस वजह से श्वेतांबर लाया गया, एक दूसरा सेक्ट इसी के अंडर में बनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोथलाकोंडा बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स। तो थोथलाकोंडा बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स ये मिलेगा आंध्र प्रदेश में नियर भूमिनी पाटना। ठीक है, भूमिनी पाटना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थोथलाकोंडा बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स। मेनली ये जो कॉम्प्लेक्स है इट इज सोर्स ऑफ डिसिमिनेशन ऑफ बुद्धिज्म टू श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन या जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से बुद्धिज्म को श्रीलंका और साउथ एशिया के दूसरी कंट्रीज में स्प्रेड किया जाता है, वहां फैलाया जाता है। साथ ही साथ आपको निकाय बुद्धिज्म का भी यहाँ पर सोर्स या इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट फिफ्थ बात करते हैं रेनाती चोला इंस्क्रिप्शन। अब आप कमेंट में बताइएगा कि जो चोला थे, जिस समय चेरा, चोला और पांड्या हुआ करते थे, उस समय चोला हिंदुस्तान के किस रीजन में रूल करते थे। ठीक है, चलिए ये रेनाती चोला की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसको तेलुगु चोला ऑफ रेनाडू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो रेनाती चोला यानी कि तेलुगु चोला ऑफ रेनाडू। रेनाडू एक जगह है जो आजकल के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट वाला जो एरिया है उसको उस समय रेनाडू के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिले हैं अबाउट द रिकॉर्ड ऑफ गिफ्ट ऑफ 6 मारुतुस। ठीक है, 6 मारुतुस मतलब मारुतुस जो है एक मेजरिंग यूनिट है जिसे मेजरमेंट किया गया था ऑफ लैंड गिफ्टेड टू अ पर्सन। ठीक है, तो आपको यहाँ से जानकारी मिल जाती है कि ये जो चोला डायनेस्टी थी इस समय लैंड को भी गिफ्ट किए जाते थे किसी पर्सन को। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पशुपतिनाथ टेम्पल। ये बहुत ही मोस्ट फेमस टेम्पल है ऑफ हिंदूज। ये आपको नेपाल में मिलता है और नेपाल में ये काठमांडू में मिलेगा आपको। ठीक है, नेपाल में ये काठमांडू में मिलेगा। अभी न्यूज में रहा है। न्यूज में रहने का रीजन ये है कि भारत और नेपाल के बीच एक मैत्री है जिसमें MOU साइन किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है फॉर डेवलपमेंट पार्टनरशिप। तो इसमें यह कहा गया है कि इंडिया क्या करेगा कि यहाँ पर इस टेम्पल में, पशुपतिनाथ टेम्पल में सैनिटेशन फैसिलिटी को डेवलप करने का काम करेगा। तो इस वजह से पशुपतिनाथ टेम्पल भी न्यूज में रहता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये नेपाल के काठमांडू में मिलता है एंड बागमती रिवर के किनारे में मिलता है। इट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। इसको बिल्ड किया गया था 5th सेंचुरी में एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इज ओनली हिंदूज आर अलाउड इन दिस टेम्पल। ठीक है, केवल हिंदूज ही इस टेम्पल में एंटर कर सकते हैं। तो ये आपको दिखेगा, ये कैंपस या प्रेमिसेस है आपको, और ये आपका जो मेन श्राइन वाला एरिया होता है ये आपको मेन श्राइन वाला एरिया हो जाएगा। तो आप इस टेम्पल में जाएंगे तो बहुत सारे आपको टेम्पल्स, छोटे छोटे टेम्पल्स मिलेंगे। ठीक है, यानी कि मेन डाइटी के अलावा भी उनकी सब्सिडी डाइटीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। कभी विजिट कीजिएगा, अच्छा टेम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमान, और इसको गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। अभी हमने गिरनार के बारे में देखा था जहां पर जैन टेम्पल था। तो इसका मतलब गिरनार कहां पर है? जूनागढ़ में है। ठीक है, जूनागढ़ कहां पर? गुजरात में। तो यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं इनके बारे में हमें जानकारी कई डायनेस्टीज के बारे में मिलती है। जैसे मौर्यस के बारे में हमें आपको जानकारी मिलती है, रुद्रदामन फर्स्ट के बारे में जानकारी मिलती है, स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है, अशोका ने जितने पिलर्स ये बनाए थे, जो माइनर रॉक एडिक्ट्स जिनको हम कहते हैं, उनमें से एक जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन भी है। ठीक है, तो मौर्य में स्पेशली अशोका के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। नातिशा सैंडस्टोन आइडल की बात करें
तो नतेशा एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये क्या है कि 9th सेंचुरी सैंडस्टोन ऑफ आइडल ऑफ राजस्थान। ये न्यूज में क्यों रहा है कि अभी नतेशा का 1998 में स्मगलिंग के थ्रू इसको बाहर भेज दिया गया था, ठीक है, स्मगलिंग इसकी हो गई थी, तो फिलहाल अभी इसे इंडिया में वापस लाया गया है, तो इस वजह से ये न्यूज में रहता है। ये एक रेयर सैंडस्टोन आइडल है जो राजस्थान से बिलोंग करता है एंड ओरिजिनली फ्रॉम घटेश्वर टेम्पल एट बरौली इन राजस्थान, जहां पर इसको रखा गया था, जहां से इसकी स्मगलिंग हुई थी। जिस आर्किटेक्चर में इसको बिल्ड किया गया है ये प्रतिहार आर्किटेक्चर है, जिसको गुर्जर प्रतिहार के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने मेडिकल हिस्ट्री में इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार या फिर सिंपली इसको प्रतिहार के नाम से भी जानते हैं, जो कि 800 से 900 एडी के बीच में ये रहता है। गुर्जर प्रतिहार इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि पॉसिबल ये माना जाता है कि ये गुजरात और साउथ राजस्थान वाले एरिया से इनका ओरिजिन है, इस वजह से इनको गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, गुर्जर प्रतिहार या फिर सिर्फ प्रतिहार दोनों एक ही चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं होयसला लक्ष्मी देवी टेम्पल के बारे में। तो होयसला एक डायनेस्टी थी जिनके समय पर लक्ष्मी देवी टेम्पल को बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है 1114 एडी के समय में, और उस समय रूलर होयसला डायनेस्टी के विष्णुवर्धन नाम के रूलर थे जिन्होंने लक्ष्मी देवी टेम्पल का निर्माण करवाया था। बिल्डिंग मटेरियल का जो इसमें यूज हुआ है नॉर्मली जिसको हम सॉप स्टोन के नाम से जानते हैं, और टेक्निकली इसको क्लोरेटिक सिस्ट के नाम से जाना जाता है। अगेन यहाँ पर चतुष्कुटा कंस्ट्रक्शन मिलेगा, यानी कि 4 श्राइन्स मिलेंगे एंड अ टावर मिलेगा, एंड द टावर इन कदम्बन नगरा स्टाइल, ठीक है, और टावर जो मिलेगा वो नगर स्टाइल में होगी, यानी कि जो मेन गर्भगृह होता है मेन श्राइन का उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो लक्ष्मी देवी टेम्पल, होयसला किंगडम। मेनली याद करने के लिए चीजें क्या होती हैं, टाइम आपको याद करना है, किसने बनवाया याद करना है, और कुछ अलग चीज यूनिक चीज है तो एक ये आप इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा बूंदी टेम्पल्स एंड स्टेप वेल्स की बात करें तो बूंदी एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि आपको राजस्थान में पड़ता है। तो बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल या फिर ब्लू सिटी या फिर छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं। तो बड़ी काशी कौन सी है, जो बनारस के पास में है, ठीक है। एंड इट वाज कैपिटल ऑफ हाड़ा राजपूत, कैपिटल ऑफ हाड़ा राजपूत। तो यहाँ पर 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है बूंदी में टेम्पल में, कि यहाँ पर 2 तरीके के आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। जो अर्ली टेम्पल्स हैं आपको हाड़ा डायनेस्टी में, तो यहाँ पर जो अर्ली टेम्पल्स बनाए जाते हैं वो प्योर और क्लासिक नगरा स्टाइल में बनाए जाते हैं। वहीं जो लेटर टेम्पल थे तो वहाँ पर नगरा स्टाइल का तो यूज होता ही था, इसके साथ साथ हवेली टाइप का आर्किटेक्चर का भी यूज होता था। तो हवेली टाइप है क्या, हवेली टाइप इट इज आर्किटेक्चर ऑफ बाय विच हवेलीज वर कंस्ट्रक्टेड, जिससे हवेली को बनाया जाता था। तो वो एक अलग आर्किटेक्चर होता था जिसका भी यहाँ पर मिक्सअप किया गया नगरा स्टाइल के साथ लेटर टेम्पल्स को बनाने में। तो इस तरीके के टेम्पल्स आपको बूंदी में देखने को राजस्थान में मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक आज का कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मेनली देखा इवेंट्स के बारे में और कुछ मॉन्यूमेंट्स या आर्किटेक्चर के बारे में। अगला जो पार्ट होगा उसमें हम फेस्टिवल्स के बारे में बात करेंगे, जो भी 1.5 साल में फेस्टिवल्स रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।